हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पूजक्स फ्लेवर लैब में। आज मैं आपको लेकर चलूँगी ऐसी जगह जहां जंगल, नदियां और रहस्य एक साथ सांस लेते हैं। जी हां, आज हम जा रहे हैं सुंदरबन। सुंदरबन गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों द्वारा निर्मित दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ये भारत और बांग्लादेश की सीमा में फैला हुआ है। यह जगह अपनी घनी हरियाली, घुमावदार नदियों और सबसे खास रॉयल बंगाल टाइगर और खारे पानी की मगरमच्छों के लिए जानी जाती है। यहाँ का हर पेड़, हर नदी, हर हवा की आवाज़ कुछ कहानी कहती है। सुंदरवन सिर्फ एक जंगल नहीं, बल्कि ये प्रकृति और इंसान के बीच संतुलन की एक जीती जागती मिसाल है। इस वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगी कि कैसे आपको सुंदरवन पहुंचना है, 2 रात और 3 दिन का बोट टूर पैकेज कैसे आपको करना है और बाकी सारे डिटेल्स भी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सुबह सुबह हम पहुंच गए सियालदा स्टेशन। सियालदा स्टेशन से लोकल ट्रेन कैनिन के लिए लेकर हम पहुंच जाते हैं ठीक 1 घंटे के अंदर कैनिन में। 10 बजे के करीब हम कैनिन में पहुंचते हैं, पर वहां जाके हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है क्योंकि हमारे टूर ऑपरेटर ने कहा कि बाकी लोगों को भी हम एक साथ इकट्ठा कर लेंगे और फिर हम निकल पड़ेंगे गौदखाली घाट के लिए, जहां हमें बोट मिलेंगी। तो उसके लिए भी हम ऑटो लेकर चल पड़ते हैं गौदखाली की ओर। ये रास्ता ऑलमोस्ट 29 किलोमीटर है, जो कि हमने 45 मिनट्स में तय किया। रास्ता बहुत ही सुंदर था और ये सुंदर सुंदर नज़ारे और ठंडी ठंडी हवा महसूस करते हुए हम अपने सफ़र को तय करके पहुंच जाते हैं घाट की तरफ। तो ये अब हम आ गए हैं गौदखाली घाट में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं गौदखाली घाट में। आप देख ही सकते हैं यहाँ बहुत सारे बोट और छोटे छोटे नाव भी लगे हुए हैं। यहाँ आसपास ही छोटे छोटे से बहुत से घाट बने हुए हैं, जहाँ से टूरिस्ट और यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इन बोट में सफ़र करके अपने मंजिल तक पहुँचते हैं। तो ये रास्ता बहुत ही नैरो है, यहाँ पे आपको हड़बड़ी या धक्कम धुक्की करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आराम आराम से आप धीरे धीरे से अपने बोट की तरफ बढ़े। हमारे बोट का नाम है श्री कृष्ण। तो हम भी धीरे धीरे अपने लगेज को लेते हुए पहुँच जाते हैं अपने बोट की ओर। सारे लोग जैसे ही बोट में अपने लगेज के साथ चढ़ जाते हैं, वैसे ही हमारा बोट घाट को छोड़ देता है और आगे के सफ़र को तय करने लगता है। तो ये एक छोटा सा प्यारा सा हमारा बोट है और यहाँ पे ज़्यादातर बोट इसी तरह की होती है। कुछ थोड़े से बड़े या छोटे ऑलमोस्ट एक ही टाइप के बोट यहाँ मिलते हैं। तो ये है हमारा श्री कृष्ण ETS 25 बोट का नंबर, जिसे आपको याद रखना होता है। आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ बोट किस तरह से अंदर से और ऊपर से है। तो पहले हम नीचे की तरफ चलते हैं। तो इस तरह से इसके नीचे का पोर्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़े से बेड और पिलोज लगे हुए हैं, ताकि जब आप ऊपर बैठ बैठ के थक जाए तो आप नीचे आके थोड़ा आराम भी कर सकें। यहीं बेड के नीचे हमारे लगेज रखे हुए हैं। और ये राइट की तरफ ये जो वाइट डोर है, इसके पीछे इनका किचन और बोट का इंजन है। यहाँ हमें घुसना अलाउ नहीं था। और ये देखिए, ये जो वाइट ट्रंक लेफ्ट की तरफ रखा हुआ है, इसमें सारे सेफ्टी जैकेट्स हैं। जब भी आप बोट में सफ़र करें, आप सेफ्टी जैकेट के बारे में ज़रूर पूछ लें। और ये लेफ़्ट की तरफ इस छोटे दरवाजे के अंदर टॉयलेट है। टॉयलेट का वीडियो मैं नहीं ली, बट आपको बता दूं, इसमें वेस्टर्न टॉयलेट और आपको पानी की सुविधा मिल जाएगी। तो इस तरह से सीढ़ी से चढ़ते हुए हम बोट के अपर एरिया में पहुंच जाएंगे। ये बोट का अपर एरिया है। पर फ्रेंड्स, मैं एक बात बता दूं, अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो आप बच्चों का खास ध्यान रखें, क्योंकि ये सीढ़ी से चढ़ना और उतरना, ये जगह जो थी मुझे काफ़ी रिस्की लगी। और ये है हमारे बोट पायलट दादा, जो अपने इस केबिन से बोट को ड्राइव करेंगे। और ये है ऊपर बोट का ऊपर का एरिया, जहां हमारे बोट के सारे साथी बैठे हुए हैं, जो कि अगले 2 रात और 3 दिनों के लिए हम लोग के साथ ही सब रहने वाले हैं।
तो बोट के ऊपर छोटा सा बेसिन, काफ़ी सारे टेबल और काफ़ी सारे चेयर लगे हुए थे, जहां अगले 2-3 दिन के लिए आप इन्हीं जगहों में बैठ के सुंदरवन के सुंदर सुंदर नज़ारे को एंजॉय करेंगे। तो यही इन्हीं टेबल में आपको ब्रेकफास्ट और लंच भी सर्व की जाएगी। फ्रेंड्स, वहाँ पे बहुत ही ठंड लग रही थी, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, क्योंकि हम भी एकदम विंटर के मौसम में दिसंबर के 3rd वीक में पहुँचे थे सुंदरवन ट्रिप के लिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सुंदरवन का जो ये ट्रिप पैकेज है, ये सीज़न वाइज थोड़ा वैरी करता है। ऑफ सीज़न में इनके पैकेजेस ऑलमोस्ट 2800 से स्टार्ट होते हैं और सीज़न में इनका पैकेज का प्राइस 3500 तक जाता है। ये मैं आपको पर हेड का चार्जेस बता रही हूँ, आप पहले ही अपने टूर ऑपरेटर से थोड़ा बहुत बार्गेन करके प्राइस थोड़ा सा कम कर लें। इनके पैकेज में इंक्लूड होता है इनके सारे टूरिस्ट स्पॉट, आपके रहने के लिए होटल, आपका खाना, उसमें आपका ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स और डिनर सब कुछ इंक्लूड होता है। तो आप पहले ही अपने पैकेजेस की जानकारी अच्छे से कर लें। बोट में बैठे सारे लोग टाइगर को देखने के लिए ही एक्साइटेड थे, तो दूर से कुछ भी दिखता सब चिल्लाने लगते, मे बी टाइगर है वो। बट हमने जब जूम इन किया तो हमने देखा कि वो एक बंदरों का झुंड था, जो कि जंगल से बाहर निकल के नदी के पास पानी पी रहा था और उस दलदल में से कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट्स निकाल के वो खा रहे थे। लंच का टाइम हो चुका था, काफ़ी अच्छा यम्मी और टेस्टी खाना उन्होंने सर्व किया। लंच में काफ़ी सारे सी फूड्स हमें दिए, हमने क्रैब भी टेस्ट किया जो कि बहुत ही बेहतरीन था। और दोपहर के वक्त हमने वहाँ एक मॉनिटर लिजर्ड भी देखा था, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम कैप्चर नहीं कर पाए। लंच वगैरह फिनिश करके बाकी सारे लोग भी सब रिलैक्स हो गए और हम लोग भी एकदम बोट के एक किनारे में बैठ के ठंडी ठंडी हवा और हल्की सी गर्माहट देने वाली इस धूप को एंजॉय करते हुए हम पहुँच गए सजना खाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सजने खाली फेरी घाट के सामने ही एकदम सजना खाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एंट्री गेट है। वहाँ से आप एंटर करके पूरे सेंचुरी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ मैनग्रोव इंटरप्रिटेशन सेंटर भी है और वॉच टावर भी। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि सुंदरवन का नाम सुंदरवन क्यों पड़ा? सुंदरवन का नाम सुंदर इसलिए है क्योंकि यहाँ चारों तरफ सुंदरी ट्रीज़ ही पाए जाते हैं, जिसे हम कॉमन भाषा में मैंग्रोव ट्रीज़ या हेरिटेरिया भी कहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ बहुत सारे एनिमल के स्पीसीज़ और बर्ड के स्पीसीज़ भी पाए जाते हैं। शाम के 5 बज चुके थे और घूम फिर के हम निकल गए वहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एग्ज़िट गेट से फेरी घाट की ओर। यहाँ एंट्री पॉइंट अलग होती है और एग्ज़िट पॉइंट भी अलग, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। फेरी घाट पे पहुँच के हमने देखा वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे फेरी लगे हुए थे, एक एक करके एक फेरी लग रही थी और वो अपने पैसेंजर्स को लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। शाम का वक्त में इस सुनहरे से मौसम में सूरज डूबते हुए देखना बहुत ही अच्छा लग रहा था और इस तरह से हमने डे 1 के बोट का सफ़र यहीं ख़त्म किया। रात गुजारने के लिए हमने अपना होम स्टे दयापुर में बुक किया था, जो कि लेस क्राउडेड एरिया है। पर अगर आप सुंदरवन के क्राउडेड और मोर पॉपुलर जगह पे रहना चाहते हैं तो आप पाखीरालय में कोई भी होटल या रिजॉर्ट बुक कर सकते हैं। होटल पहुंचने के बाद सभी लोगों को ये कहा गया था कि फ्रेश होके वो होटल के गार्डन एरिया के पास आकर गैदर करें। हम सभी वहाँ पे चेयर लगा के आराम से बैठ गए और सभी लोग वहाँ के लोकल्स का जो झूमर डांस होता है वो एंजॉय कर रहे थे और साथ ही स्नैक्स भी एंजॉय कर रहे थे। स्नैक्स में उन्होंने हमें चिकन पकोड़ा और आई थिंक कोई फ़िश फ्राई दिया था, जो कि बहुत ही यम्मी था। और इस तरह से हम वहाँ पे सब मिलजुल के झूमर डांस को एंजॉय कर रहे थे।
और इसी तरह से हम सब ने वहाँ बहुत एंजॉय किया उनके झूमर डांस को। मुझे तो पर्सनली बहुत मज़ा आया उनके ट्रेडिशन को इतने सामने से जानने का और देखने का मौका जो मिला। हम सब ने 1-2 घंटे तक वहाँ पे डांस को एंजॉय किया और उसके बाद 9-10 बजे के करीब हम डिनर करके सब सो गए। और यहीं पे हमारा डे 1 का टूर आज सुंदरवन का ख़त्म होता है। और डे 2 के ब्लॉग में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि हमने सुंदरवन में टाइगर देखे या नहीं, तो आप बने रहिएगा मेरे इस चैनल पूजक्स फ्लेवर लैब के साथ। और ये वीडियो ब्लॉग अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करना, ताकि मैं ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियो ब्लॉग्स आप तक ला सकूं। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। अभी के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।